से हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 10 से 1010 लिखा है तो हमें यहाँ पर 11 का बताना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर 10 से 1010 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 10 का घन करते हैं तो 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1000। और देखिए, और इसी 10 को अगर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, इसी 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1010 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1010। और 1010 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका भी सबसे पहले तो क्या करेंगे, घन करेंगे। अब 11 का घन कितना होता है, 1331 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1331। और इस 1331 में क्या करना है, हमें इसी 11 को जोड़ना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्लस किया था तो यहाँ पर इसी 11 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1331 में जब 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बराबर 1342 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1342। अभी हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो जो 11 है इसका संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर 1342 से होगा। ठीक है, किससे होगा, 1342 से। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारे बी में दिया है तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडियंस फीमेल्स वोटर्स, यानी यहाँ पर भारतीय महिलाएं मतदाता, इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये बताना। ठीक है, तो दोस्तों हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं मेरे सारे प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि वेन आरेख का प्रश्न कैसे सोल्व करना। तो समझिए, सबसे पहले हमें किसी भी एक शब्द का वेन आरेख बनाना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, भारतीय यानी कि इंडियन। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें सबसे पहले इस शब्द का बना लेना है। जैसे मैंने बनाया यहाँ पर, ये इंडियंस का बनाया है। ठीक है, फिर देखिए जो कलर मैं कर रहा हूँ वो कलर याद रखना। फिर मैं दूसरा कलर लेकर यहाँ पर देखिए हमने किसका बनाया, इंडियंस का। ठीक है, यानी कि भारतीय का बना चुके हैं। अब हमें बनाना है महिलाएं का। ठीक है, अब महिलाएं, तो आपको ये देखना है कि अब भारतीय और महिला का कोई आपस में संबंध है क्या, तो हाँ महिला भारतीय होती है। तो हम इसका डायग्राम कैसा बनाएंगे, यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर खुद से सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें, आप वीडियो को रोक कर कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समय नहीं दूंगा, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है फिर सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, भारतीय और महिला का आपस में डायग्राम बनाएंगे तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, कुछ वाला। अब कुछ वाला क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखिए जितनी भी महिलाएं सारी की सारी भारतीय तो नहीं है, कुछ अलग देश की भी है। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, तो देखिए ये हमारा किसका बना है, महिला का बना है, और ये हमारा भारतीय का बना है। ठीक है, ये वाला कौन सा बना है, कलर लेता हूँ, ये वाला हमारा भारतीय का बनाना है। ठीक है, अब देखिए अभी हमारा कौन सा बचा है, तो आपको होगा यहाँ पर मतदाता का। अब इसका कैसा बनेगा, तो इसका बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनसे रिलेशन देखना पड़ता है। तो देखिए मतदाता मतलब महिला डालती है और महिला भारतीय होती है। ठीक है, और यहाँ पर अदर वाली भी होती है, तो मतदाता हमारा भारत में भी होता है और अदर कंट्री में भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए वोटर यानी कि यहाँ पर भी हमारा कैसा बनेगा, कुछ वाला। ठीक है, कुछ वाला। अब कुछ महिला, ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, मतदाता का। अब जो मतदाता है तो कुछ पुरुष भी मतदाता होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भारत भी होते हैं, कुछ अलग देश के भी होते हैं। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगर आप मेरे डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे हो तो आपको एक भी प्रश्न कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कठिन है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए, ठीक है, इन्हें पूर्ण करना है। तो आपको ये पता है, मैं सिखा चुका हूँ कि इनको क्या करना है, कुछ भागों में काटना है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न में पहले से ही कटा हुआ मिला है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर रिक्त स्थान, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल बी है। अगर हम यहाँ पर डबल बी को रखेंगे और यहाँ पर ए को रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बी बी तो बना है, लेकिन यहाँ पर हमारा पीछे ए आ चुका। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जोड़ा एक साथ नहीं बनेगा, एक छोड़ के एक बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर रखेंगे ए को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, ए बी ए, और यहाँ पर भी हम ए को रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ए बी ए, फिर यहाँ पर ए बी बी। अब यहाँ पर देखिए पहला क्या बना था, ए बी ए, दूसरा ए बी बी, अब तीसरा भी वापस क्या बनेगा, ए बी ए। ठीक है, क्या बनेगा, ए बी ए,
फिर वापस से अभी ये तीसरा हमारा चौथा क्या बनेगा, तो ए बी बी। तो यहाँ पर यहाँ क्या रखेंगे, बी को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बी को रखा तो यहाँ पर क्या बना, ए बी बी, ठीक है। तो देखिए ए बी बी ए बी ए बी बी, ठीक है। अब दूसरा और क्या बनेगा, तो ये तो ए बी बी का बना, तो यहाँ पर वापस से ए बी ए का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी ए का और यहाँ पर ए बी बी। अब देखिए हमारा सभी को पढ़ने पर एक जैसा आना चाहिए। जैसे देखिए सबसे पहला बना है ए बी ए, दूसरा ए बी बी, फिर वापस से ए बी ए, फिर ए बी बी, फिर वापस से ए बी ए, फिर ए बी बी। यानी हमारा यहाँ पर श्रृंखला सही बनी है। अपने किन किन को लेटर का भरा हुआ है वो लिखना है। तो ए यानी 3 बार तो हमने फर्स्ट टाइम में ए को ही भरा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने बी 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 3 बार बी को भी भरा है, ठीक है। किसको भरा, बी को भी भरा है। उसके बाद हमने ए बी वापस से ए और बी को भरा है। अब हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ए बी, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर, बी में मिला है, ठीक है। तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लगभग 17 से 18 चैप्टर के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर के प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लीजिए। आपकी परीक्षाओं में इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, सिर्फ वहाँ पर आपको वैल्यू चेंज मिलेगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैसे हमें एक श्रृंखला दी गई, ठीक है। यहाँ पर अंकों और अक्षरों की श्रृंखला है, तो यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, हमें इस श्रृंखला में ये जो बीच में यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 को कैसे लिखा है, यहाँ पर 20 को कैसे लिखा है बीच में, और 10 को कैसे लिखा है ये देखेंगे। या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 10 से 20 देखेंगे, 20 से 17 फिर अगला। तो देखिए यहाँ पर 10 प्लस हुआ है तो 20 हुआ, 20 में वापस से 3 माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में कुछ करेंगे। तो देखिए जैसे सी को देखेंगे तो सी हमारा ए बी सी डी में 3 नंबर पे आता है, जी को देखेंगे तो ए बी सी डी में 7 नंबर पे आता है, ठीक है। और इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होते हैं, 10 होते हैं, और 10 को बीच में लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एच को देखेंगे तो ए बी सी डी में 8 नंबर पे, एल को देखेंगे तो ए बी सी डी में 12 नंबर पे, ठीक है। और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 8 और 12 20 हो रहे हैं, ठीक है। कितने, 20, और 20 भी यहाँ पर बीच में लिखा है। तो यहाँ पर चेक करेंगे। अब देखिए एल हमारा ए बी सी डी में 12 नंबर पे आता है, और ई हमारा ए बी सी डी में 5 नंबर पे आता है, ठीक है। और इसको भी प्लस करेंगे आपस में तो यहाँ पर कितना होते हैं, 17, और 17 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके नंबर लिखेंगे। जैसे एल हमारा ए बी सी डी में 12 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, तो इनको क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो जो हमारा बीच का क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर संख्या निकलेगी। देखिए तो 12 और 17 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 29। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा, 29 आएगा, ठीक है। क्लियर है, अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप हर किसी प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं तो हमें ये जरूरी नहीं कि हमें प्रश्न ही देखना है। जो प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 20 प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कितने प्रश्न है, 20 प्रश्न है, और 20 प्रश्न में से आप मान लीजिए आप 12 का सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें से आपने क्या करा, 8 का नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपने 15 का दिया और 5 का नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए फिर ये 5 कौन से प्रश्न है जिसका हमने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किस चैप्टर के प्रश्न है जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर इनको और थोड़ा आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित थे जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित थे। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको एनालॉजी का ही प्रश्न है। एनालॉजी के 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा इसके 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है जैसे एक्शन का संबंध TCANOI से दिया है, तो हमें यहाँ पर बोतल का बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं बता चुका हूँ कि एक एक को देखना है, ठीक है। ये तो आपको मैं बता रखा हूँ, लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर जो लेटर दिए एक्शन में जितने अक्षर यहाँ पर है अगर वही की वही अक्षर यहाँ पर दिखे तो फिर आपको यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड यूज करना। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक्शन। एक्शन का मैं लिखता हूँ ये ए, फिर देखिए सी, फिर यहाँ पर टी, फिर आई, फिर देखिए ओ और एन, ठीक है। ये क्या है, एक्शन लिखा है, और इसका कोड क्या लिखा है, TCA। यानी देखिए टी, फिर लिखा है सी, फिर लिखा है ए, फिर लिखा है यहाँ पर एन,
फिर लिखा ओ, फिर लिखा यहाँ पर आई। तो अब देखिए इसको कैसे किया क्रॉस मेथड। देखिए जो हमारा टी है उसको यहाँ पर लिखा है, और जो हमारा ए है उसको यहाँ पर लिखा है, सी को वैसे ही लिखा है, ठीक है। फिर एन को यहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ पर लिखा है, इसको वैसे ही लिखा। तो आप देखो यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड करेंगे। तो देखिए जो तीसरे नंबर का है उसे पहले पे लिखेंगे, ठीक है। तो टी पहले आएगा, फिर जो हमारा कौन सा है पहले नंबर उसे तीसरे पे लिखेंगे। तो उसके बाद हमारा बीच में छोटे का बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग मेथड में बीच में ओ आएगा और यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। ये क्रॉसिंग मेथड है। फिर इसमें भी ई को आप ई को पहले लिखेंगे, तीन तीन क्रम है, ठीक है, और टी को लास्ट में लिखेगा, एल को यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉसिंग मेथड इसके जैसा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर टी ओ बी एल, यहाँ पर देखिए ई एल टी, ठीक है, ये हमें देखना है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमारा टी ओ बी ई एल टी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, ठीक है। तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा क्रॉसिंग मेथड पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, आप डेली प्रैक्टिस देखोगे तो आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में एक ही टाइप के नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि W बराबर 46 और BAT बराबर 46, तो यहाँ पर LB का बताना है, ठीक है, MB का। तो देखिए किसके बराबर होगा ये बताना है। तो दोस्तों देखिए ये पता करना है कि जैसे यदि W बराबर 46 कैसे लिखा है और BAT बराबर 46 कैसे लिखा है, ठीक है, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप कहोगे कि W हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है, और लिखा क्या है 46, यानी इसका 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 46 46, ठीक है, और 46 दिया है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी दिया है और बी ABCD में 2 नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे और टी हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। और इसको भी आपस में जोड़ेंगे, तो इसको आपस में जोड़ने पर कितना हो रहे 23 हो रहे हैं, और 23 का भी क्या करना है हमें 2 गुना करना है, ठीक है। अब 2 गुना कितना होता है 46 होता है, ठीक है, और 46 यहाँ पर दिया है। तो अब क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, इनको जोड़ना है। जैसे एल हमारा 12 नंबर पे आता है, ठीक है, यहाँ पर ए दिया है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है। एम को देखेंगे तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। बी को देखेंगे तो 2 नंबर पे आता है, ठीक हो। इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 12 और 1 13, 13 और देखिए यहाँ पर एम था, मुझे 13 लिखना था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 13। तो 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 2 28, यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे 28 हो रहे, ठीक है। 28 का हमें क्या करना है 2 गुना करना है। तो 28 का 2 गुना कितना होता है 56 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना करके 46 लिखा था, यहाँ पर 2 गुना करके 46 लिखा था, तो हमने भी 2 गुना करके यहाँ पर 46 लाए, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 56 लाए, ठीक है। तो 56 हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी आपको मैं इस टाइप के भी प्रश्न सोल्व करना सिखा चुका हूँ, ठीक है। कैसे सोल्व करना है समझिए, अगर आपको आता हो तो वीडियो को रोक लीजिए और सोल्व करें। तो देखिए जैसे आपको पता हमें छोटी सी चीज़ यानी पहले स्टेप से हमें लास्ट स्टेप तक चलना है, ठीक है। तो कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या दिया हमें, देखिए फैसला दिया है, गिरफ्तारी दी है, जेल दिया है, अदालत दिया है, अपराध दिया है, दंड दिया है। यानी हमारा कहीं ना कहीं जो अपन कांड करते ना उसके ऊपर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना हमें, सबसे पहले क्या होता है, तो आप कहोगे कुछ आप क्राइम करते हैं, अपन कुछ क्राइम करते हैं, ठीक है, अपन कुछ क्राइम करते हैं। क्राइम यानी कि हम सबसे पहले 5वें को लेंगे, ठीक है। क्राइम करने के बाद क्या करते हैं, फिर हमें गिरफ्तारी कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्राइम कर देते हैं तो हमें क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, नहीं कि अरेस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे को लेंगे। तो ये हमें अरेस्ट करा, अरेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, हमें अदालत में पेश कर देते हैं, यानी कि कोर्ट में ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, चौथे को लेंगे। इसके बाद चौथे को लेंगे, देखिए उसके बाद कोर्ट में ले जाने के बाद जो वकील है, ठीक है, यानी कि जो जज है हमारा, वो क्या करते हैं, हमें फैसला सुनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं। तो फैसला यानी कि 1 नंबर वाले को लेंगे। तो ये हमने 1 नंबर वाले को लिया। फिर फैसला सुनाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, हमें दंड देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दंड देते हैं, यानी कि पनिशमेंट देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 नंबर वाले को लेंगे। दंड देने के बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद हमें जेल यानी कि जेल पहुँचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले तो कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसे गिरफ्तार करेंगे पुलिस, ठीक है, यानी कि उसे गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत ले जाएंगे। अदालत ले जाने के बाद उसे फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनाने के बाद क्या करते हैं, दंड देते हैं, और दंड देने के बाद उसे जेल पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर से लिखना है, यहाँ पर 5 2 4 1 6 3 ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमारा 5 2 4 1 6 3, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही होगा, ठीक है।
तो ये याद रखना, आपको ऐसे प्रश्न मिले तो ऐसे सोल्व करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर बेस्ट का WVHE लिखा है तो हमें यहाँ पर क्रॉप का बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, ठीक है। कैसे किया है देखिए, हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग लेटर यहाँ पर अलग है, तो हम क्या करेंगे एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर T से W यानी बीच में से पीछे से देखेंगे, पीछे से आगे लिखा है T 20 पे आता है यानी कि यहाँ पर 3 प्लस किया गया है, ठीक है। फिर देखिए S से यहाँ पर V लिखा है तो यहाँ पर भी 3 को जोड़ा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ई से क्या लिखा है H लिखा है, ठीक है। ई से यहाँ पर H लिखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए ई हमारा 5 पर और यहाँ पर 3 प्लस किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 प्लस किया गया है, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पर बी से क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए ई लिखा है तो बी 2 नंबर पे यहाँ पर भी 3 प्लस, यानी हमें यहाँ पर पीछे से 3 प्लस लिखा है, ठीक है। कैसे लिखा है देखिए, इसमें 3 प्लस किया है, यहाँ पर 3 प्लस किया है, यहाँ पर 3 प्लस किया है, यहाँ पर 3 प्लस किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी इसी तरीके से इसमें 3 प्लस करेंगे, यानी पी 16 पे आता है 3 प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा। ओ 15 पे आता है 3 प्लस करेंगे तो आर हो जाएगा। फिर देखिए आर हमारा 18 पे आता है 3 प्लस करेंगे तो 21 यानी यू हो जाएगा। फिर देखिए सी हमारा 3 पे आता है 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन में देखना है कि SRUF, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पीछे से भी सोल्व करने की कोशिश करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या चयन करें। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर 279 से 277 कैसे लिखा है, फिर 273 कैसे लिखा है, 267 कैसे लिखा है, वैसे ही हमें बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 279 से 277 यहाँ पर देखेंगे तो हमारे कितने माइनस हो रहे हैं, -2 हुआ है, ठीक है। फिर 277 से 273 यानी माइनस यहाँ पर 4 हो रहे हैं, ठीक है। फिर 273 से 267 यानी यहाँ पर -6 हो रहे हैं। तो अगला क्या होना चाहिए हमें ये बताना है, तो अगला हमारा -8 हो जाएगा क्योंकि 2 4 6 8, तो 267 में तो 200 मतलब 8 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 259 हो जाएगा, ठीक है। 259 ऑप्शन में देखेंगे 259 तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी भाषा में 683 को FOX, फिर 654 को FIN और यहाँ पर 4581 को NIOC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर 65 45 13 को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो अंक दिए, ठीक है, और इन्हीं अंकों का यहाँ पर लेटर में लिखा है तो इन्हीं से हमें चुराना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए हमें 6 दिया है, ठीक है। 6 का यहाँ पर क्या लिखा है, तो 6 का यहाँ पर F लिखा है, तो हम क्या करेंगे इस 6 को यहाँ पर भी चुरा कर यहाँ पर रखेंगे F। फिर यहाँ पर हमें क्या दिया है, 5 दिया है और 5 का इसने यहाँ पर क्या लिया है, I दिया है और यहाँ पर भी देखिए I ही दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी चुरा के I को रखेंगे इसके ही तरफ। फिर यहाँ पर हमें 4 दिया है, ठीक है, और 4 का इसने क्या लिखा है, N लिखा है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 का N लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी N को लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर वापस 5 मिला है और 5 का क्या लिखा है, I लिखा है, ठीक है। 5 का क्या लिखा है, I लिखा है। फिर हमें वापस से यहाँ पर 1 मिला है, ठीक है, और 1 को इसने क्या लिखा है, तो 1 को इसने C लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर C को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 3 है और 3 को इसने क्या लिखा है, तो 3 को इसने X लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर X, यानी हमें ऑप्शन में देखना है FINICX देखना है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर है, कक्षा में कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक स्थान हमारा 18वां, एक हमारा 36वां है, तो दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लाना है तो आपको कुल निकल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है, ठीक है। तो 18 और यहाँ पर देखिए 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी 53 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 3 53 होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे। एक आपको क्या करना माइनस करना है, तो माइनस करने पर कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 52। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अब एक क्यों माइनस करते हैं, एक इसीलिए माइनस करते हैं क्योंकि एक हमारा डबल यानी कि 2 बार गिनाता है। ठीक है, एक बार हमारा गिना जाता है 2 बार, इसीलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर एक पृष्ठभुज टेबल के चारों ओर बैठे थे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाहे तो आप इसे नोट करके रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर हमें पृष्ठभुज में बिठाना है। ठीक है, तो कैसे बिठाना, देखिए पृष्ठभुज आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कैसे होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें इसमें बिठाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, तो देखिए हमें कुछ इसमें बिठाना है। ठीक है, ये हमारा पृष्ठभुज है। अब देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि पृष्ठभुज टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, देखिए यू पी के ठीक विपरीत बैठा है, विपरीत मतलब आमने सामने। तो यू क्या है, पी के ठीक विपरीत बैठा है, तो ये पी बैठा है और इसके विपरीत कौन बैठा है, यू, यानी कि ऊपर बैठेगा। ठीक है, अब देखिए आगे करा कि जो आर के तत्काल बाएं हैं, यानी कौन, पी, पी क्या है आर के तत्काल बाएं हैं, तो आर यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा इसका बाएं। ठीक है, अपने को ले लीजिए, अपना बायां किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, और दायां इस तरफ होता है। ठीक है, अब देखिए आगे करा कि एस यू के एकदम दाएं बैठा है, यानी यहाँ पर यू है और इसका दायां किधर होगा, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो इसका दायां इधर आएगा। ठीक है, किधर आएगा, इधर आएगा। तो अब देखिए कहाँ पर बैठा है, एस यू के एकदम दाएं बैठा है, यानी कि यहाँ पर कौन बैठेगा, एस। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा कि और टी पी और एस के बीच बैठा है, यानी टी कहाँ पर बैठा है, तो पी और एस के बीच, यानी कि यहाँ पर टी बैठेगा। यानी अब हमारा एक व्यक्ति छूट गया, कौन छूटा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा एस तो बैठ चुका है, पी बैठ चुका, क्यू, हमारा क्यू कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें प्रश्न क्या पूछा है कि क्यू का बैठने का स्थान क्या था, यानी यहाँ पर कह रहा है कि क्यू का बैठने का स्थान क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखना है। अब तो देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कि टी टी के विपरीत, यानी हमारा क्यू क्या है, देखिए क्यू क्या है, देखिए हमें पूछा था कि क्यू का बैठने का स्थान क्या था, तो टी के विपरीत था। तो देखिए टी के विपरीत, हाँ ठीक है। फिर देखिए आर के विपरीत था, तो आर के विपरीत तो ए से। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं है, आर के विपरीत तो नहीं है इसका स्थान। फिर देखिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता। फिर देखिए एस के विपरीत है, तो एस के विपरीत कौन है, तो एस के विपरीत तो हमारा आर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। फिर देखिए पी के तुरंत बाएं, तो पी के तुरंत बाएं कौन है, टी है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन में कह रहा है कि टी के विपरीत, तो यहाँ पर देखिए ये टी के विपरीत बैठा है, तो इसीलिए ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी हमें यहाँ पर कैलेंडर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अगर आपको कैलेंडर के प्रश्न सोल्व करते नहीं आता तो यहाँ पर आपको आई बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर लास्ट की 10 यानी कि लास्ट की 2 डिजिट लेना है, प्लस का चिन्ह लगाना, इसमें भाग देना है, तो 4 दूना 8, जो बचा उसे छोड़ देना है। फिर तारीख लेना है, 14 तारीख लेना है। फिर तारीख लेने के बाद इसका कोड, मार्च का कोड 4 होता है, उसे लेना है। फिर आपको यहाँ पर ईयर का कोड लेना है। ठीक है, यानी 2000 का कोड। देखिए अब क्या करना है, ऐसा करने के बाद आपको पता है यहाँ पर हमें 7 से भाग देना है जोड़कर। तो 10 और 2 कितने होते हैं, 12, 12 और 14 26, 26 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30, 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36, यहाँ पर कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। वो 36 में 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, हमारा शेष कितना बचा है, 1 बचा है। तो यही हमारा उत्तर होगा। यानी 1 नंबर पे कौन सा वार आता है, तो 1 पे रविवार, 2 पे मंगलवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार। ठीक है, तो हमारा शेष कितना, 1 बचा था, तो 1 नंबर पे रविवार आता है। यानी 14 मार्च 2010 को कौन सा वार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको भी इतना फास्ट सीखना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर सीख लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी भाषा में UNIQ को SJCI लिखा जाता है, उसी भाषा में MODE को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि देखिए जैसे U से यहाँ पर S लिखा है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, तो U हमारा माइनस हो रहा है। ठीक है, U हमारा 21 पे आता है, S हमारा 19 पे, यानी यहाँ पर 2 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर देखिए N 14 पे आता है, J हमारा 10 पे आता है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो 4 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 9 यानी कि I हमारा 9 पे आता है, यहाँ पर देखिए J हमारा कितने, यानी C हमारा कितने पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, I हमारा 9 पे, C हमारा 6 पे आता है, तो यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, यहाँ पर हमारा देखिए
फिर से समझिए कैसे हो रहा है। देखिए u हमारा 21 पे आता है, s हमारा 19 पे आता है, ठीक है, यानी यहाँ पर -2 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए n हमारा 14 पे आता है, j हमारा 10 पे आता है, यानी यहाँ पर -4 हुआ है। फिर देखिए i हमारा 9 पे आता है, c हमारा 3 पे आता है, i हमारा 9 पे आता है, c हमारा 3 पे आता है, यानी यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर -6 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए Q हमारा 17 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है, यानी यहाँ पर -8 हुआ है, ठीक है। तो पहले -2 फिर -4 -6 -8, तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से इसमें भी माइनस करेंगे। तो M हमारा 13 नंबर पे आता है, -2 सबसे पहले करेंगे तो कितने हो जाएंगे 11, और 11 नंबर पे क्या आता है K हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए O हमारा 15 नंबर पे आता है, अब हमें 4 माइनस करना है, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11, और 11 नंबर पे K आता है, ठीक है। फिर देखिए डी हमारा कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है, अब 4 में हमें 6 माइनस करना है, तो 6 माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे तो बी, और फिर वापस से ए, फिर जेड और वाई, फिर एक्स आएगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 माइनस करना है, ठीक है। फिर हमें ई हमारा 5 नंबर पे, और इसमें हमें 8 माइनस करना। अगर हम 8 पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है के एक्स से डब्ल्यू, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 माइनस किया, फिर हमने 4 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर 8 माइनस, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़ों का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आकृति है इस पैटर्न को कौन सी विकल्प सही करेगा ये बताना है। तो देखिए ये लाइन हमारी पूरी इस तरफ होगी, तो यहाँ पर तो ये तो ठीक है, लेकिन ये हमारी आकृति टेढ़ी है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये वाली लाइन पूरी यहाँ पर टच होगी, तो ऑप्शन में देखेंगे सी में नहीं हो रही है, तो सी को नहीं लेंगे, हटाना हम ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए ये वाली लाइन हमारी कुछ इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी में देखेंगे तो नहीं बन रही है, ऑप्शन ए में भी नहीं बन रही, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हमारा त्रिभुज कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से, तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं, यहाँ पर डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमें कहाँ पर मिला है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए उत्तर आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न आकृति श्रृंखला में आएगी। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये हमारी एक आकृति की श्रृंखला चल रही है, तीनों आकृति एक जैसी है, ठीक है। लेकिन देखिए पहला स्टेप क्या है हमारा, तो पहला स्टेप यह है कि यहाँ पर यूँ चल रही थी कि ये डंडा है हमारा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस डंडे को देखना, ये पहली वाली 3 लाइन, ठीक है, ये ऐसी थी, फिर यहाँ पर पलट के इधर पलटी तो ये खड़ी हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से खड़ी होने के बाद और ये इधर पलटी तो ये इधर आड़ी हो गई, आड़ी होने के बाद ये लाइन ऊपर चले गई, ये खड़ी हो गई, तो अगली बार ये लाइन कैसी हो जाएगी, इधर साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला तो नहीं होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये कैसी बनेगी, अब यहाँ से यूँ बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा वाला यहाँ पर होगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में ए बी रेखा का प्रतिबिंब बताइए। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस आकृति का यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक अंकों को लेके गलती निकालना। कैसे, जैसे एल की आकृति अगर हम इधर बनाएंगे तो एल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए एल हमारा देखिए बी में सीधा ही है, ये हमारा सीधा है, तो इसलिए नहीं हो सकता। फिर देखिए अब हम किसको लेते हैं, के को ले लेते हैं, ठीक है। तो के इधर आके कैसा बनेगा, तो आप कहोगे के ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, के ऐसा बनेगा। और ऑप्शन में देखिए ये वाला के, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन हमारे पहले में तो सीधा ही है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन ए और बी तो हट चुके हैं, अब हमें 3 को लेके चलना। अब 3 का इधर बनाएंगे तो 3 कैसा बन जाएगा, ऐसा उल्टा बन जाएगा। तो उल्टा 3 हमें देखना है, तो यहाँ पर देखिए सीधा ही है, तो इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऑप्शन सी की तरह। देखिए एल भी हमारा उल्टा है, के उल्टा है, यहाँ पर देखिए 3 भी उल्टा है, और पी भी हमारा यहाँ पर देखिए बी था, तो इधर आके ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो ये बी है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जो जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मतलब रखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या करना, हमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या बताने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 29 कैसे लिखा है, 22 कैसे लिखा है, 18 कैसे लिखा है,
ये देखना है, ठीक है। इन संख्या को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर ये संख्या लिखी है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो 9 और 5 14, और 14 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो हमारे देखिए 9 और 5 14, 14 में 6 को जोड़ेंगे तो 20, ठीक है। कितने हो जाएंगे 20। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 14, और यहाँ पर क्या दिया है 18। यानी यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, इसको और इसको जोड़ने पर टोटल कितना हो रहे हैं, तो टोटल हो रहे हैं हमारे यहाँ पर देखिए 14 और 6 20 हो रहे हैं, ठीक है। कितना हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, और 20 में इस बीच वाले 9 को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसमें 9 को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, और 29 यहाँ पर दिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 7 और 7, यहाँ पर देखिए 14 हो रहे हैं, ठीक है। और इसी 14 में बीच वाला और जोड़ देंगे तो बीच वाला 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 18 हो रहे हैं, और 18 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले किस संख्या को जोड़ें कि हमारा यहाँ पर 23 बने, ठीक है। तो यहाँ पर 22 बने। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आपको पता है इस बीच वाली संख्या को क्या करते हैं हम डबल जोड़ते हैं, ठीक है। बीच वाली को हमें डबल जोड़ना है तो 9 को एक बार हम 2 बार जोड़ लेते हैं। 9 को डबल जोड़ लेंगे तो 9 + 9 कर लेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है। यानी यहाँ पर 18, ये तो 18 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ 18। अब देखिए 18 के बाद ये एक प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर एक प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 19, कितना हो रहा है 19, और 19 में ऐसा क्या प्लस करें हम, ठीक है। 19 में ऐसा क्या प्लस करेंगे हमारा 22 हो जाए, ठीक है। तो 19 में हम कितना प्लस करेंगे, तो आप कहोगे 19 में हम 3 को प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 यहाँ पर दिया है तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते करके कहा कि यह मेरी माँ की पुत्री है, बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए आप राजन हो, ठीक है। मान लीजिए आप राजन हो, यानी ये कौन हो, आप हो, आप राजन हो, ठीक है। ये आप राजन हो, राजन का आर। अब राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा कि यह मेरी माँ की, तो देखिए ये मेरी माँ मतलब ये अपनी माँ चले गए ऊपर, ठीक है। मेरी माँ की पुत्री, मेरी माँ की पुत्री मतलब मेरी माँ की पुत्री मतलब मेरी बहन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये मेरी बहन हो जाएगी, मेरी माँ की पुत्री, तो इसकी और ये कौन हो गई यहाँ पर ये पुत्री हो गई, ठीक है। अब देखिए बताइए उस लड़की से राजन से क्या संबंध है। यानी आपको मैं कहता हूँ जैसे आपकी माँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपकी माँ और आपकी माँ की पुत्री मतलब आपकी बहन और आपकी बहन की पुत्री, वो आपकी क्या लगेगी, तो आपकी क्या लगेगी, आप कहोगे कि आपकी वो तो भतीजी या भांजी। ऑप्शन में देखिए क्या लगेगी, भांजी लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला होगा, आपकी वो क्या लगेगी, भांजी लगेगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको एक घन दिया है, यानी कि ये खुला पासा है, इसको कैसा बंद करें, बंद करने पर ये कैसा दिखेगा, यानी खुले हुए को आपस से बंद करना है, ठीक है। अगर आपको अगर इस टाइप के प्रश्न बंद करना, पासे को खोलना नहीं आता है तो मैं पासा पर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप यहाँ पर जाके देख सकते हो इस आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका विपरीत पता करना है। आपको पता होगा कि विपरीत हमें एक छोड़ के एक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये होगा, यहाँ पर देखिए बी का सी, यानी ये बी का सी हो गया है, ठीक है। फिर देखिए के का कौन हो जाएगा, तो के का एल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए के का कौन हो गया, एल हो गया है, और एन का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। एन का क्या होगा, पी होगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको यहाँ पर इतना पता होगा कि जब भी, ठीक है, जब भी हम किसी पासे का विपरीत देखते हैं, जब भी किसी भी पासे पे कितनी फलक दिखती है, हमें 3 फलक दिखती है, ठीक है। और 3 फलक पे ये विपरीत एक साथ नहीं होते, ठीक है। विपरीत कभी भी एक साथ नहीं होते, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। ये एक साथ नहीं होते हैं। अगर एक साथ विपरीत होते हैं तो उस पासे को हम नहीं बना सकते, क्योंकि पासा में जब खुले पासे को हम क्या करते हैं, विपरीत बताते हैं, यानी कि हम पासे का विपरीत बताते हैं तो विपरीत हमेशा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए एक साथ नहीं दिखेंगे, यानी कि बी दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा, सी दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर के दिखेगा तो एल नहीं दिखेगा, एल दिखेगा तो के नहीं दिखेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अब देखिए हम ऑप्शन ए से लेते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए पी को लेंगे तो पी दिख रहा है लेकिन एन नहीं दिख रहा, ये भी ठीक है। एल को लेंगे तो एल दिख रहा है लेकिन के नहीं दिख रहा, तो इसको तो हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए के दिख रहा है, फिर देखिए के दिख रहा है तो एल नहीं दिख रहा है, ठीक है।
सी और बी हमारे यहाँ पर एक साथ दिख रहे, ठीक है। तो इसे हम नहीं बना सकते क्योंकि एक साथ विपरीत नहीं दिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या हमारा एक साथ दिख रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर एन और पी हमारे एक साथ दिख रहे हैं, तो इसे भी नहीं बना सकते। फिर यहाँ पर देखिए के और एल हमें यहाँ पर एक साथ दिखे हैं, ठीक है। तो इसे भी हम नहीं बना सकते, यानी हमें ऑप्शन नंबर ए को हम बना सकते हैं, ठीक है। इस आकृति से हम ऑप्शन नंबर ए को बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर